ओम शांति। लाइफ में कुछ लोग दर्द देने क्यों आते हैं? आज ऐसे बहुत केस हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत दर्द में हैं, तकलीफ में हैं और वो भी किसी अपने की वजह से। कोई लोग आते हैं उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, जो उस व्यक्ति को बहुत दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो व्यक्ति के मन में सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे जीवन में ऐसा कौन-सा पाप है? किस कारण से मेरे जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमेशा मुझे दुःख देते हैं, दर्द देते हैं, किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करते रहते हैं, जो दुखी होते रहते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ़ दुःख पहुँचाने के लिए आते हैं, और दुःख पहुँचाने के लिए आपको क्यों आते हैं, उसका कारण आज जानते हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो आपके जीवन में दुःख पहुँचा कर के भी आपको चेंज कर देंगे, आपकी लाइफ़ को बदल देंगे। क्योंकि जब कोई अपना किसी को दुर्द और दुःख और तकलीफ़ देता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि वो उनके ऊपर विश्वास करते थे आँख बंद करके, और जब वो ही पीछे से दर्द दे रहा हो, दुःख दे रहा हो, तो लोग क्या कहते हैं कि इसने तो पूरी मेरी लाइफ़ बदल दी। और जो आपको दर्द और तकलीफ देता है, उससे आप कुछ ज़रूर सीखेंगे, आपके लिए वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा कर के ज़रूर जाएगा आपको। और जो तकलीफ और दर्द आपको मिल रहा, वो ऐसे ही नहीं मिल रहा है, इस बात को भी आप याद रखिए, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, कोई ना कोई कारण ज़रूर छिपा हुआ होगा, जो आपके जीवन में दुःख आ रहा है, उसके पीछे का कारण है। और जो व्यक्ति आपको दुःख देने के लिए आया है, वो आपको जीवन का कुछ रहस्य ज़रूर सिखा कर के जाएगा। ऐसे लोग भी जीवन में होते हैं कि वो आपको दर्द दे कर के भी सिखा जाते हैं। ऐसे लोग बहुत लोगों को मिलते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो दर्द दे-दे करके, तकलीफ़ दे करके और कुछ लाइफ़ के लिए कुछ सिखा कर के जाते हैं, जर्नी के द्वारा सिखा के जाते हैं। लेकिन बस अगर वो कोई आपको चीज़ सिखाने के लिए आपको दर्द दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कोई माता-पिता होते हैं या कोई और होता है, पति भी हो सकता है या पत्नी भी हो सकती हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है। अब वो आपको कोई, जैसे आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, आपको पैसे की वैल्यू नहीं है या और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो वो उस टाइम पर आपको नहीं देगा, जब आपको ज़रूरत होगी। अब आपको बहुत तकलीफ़ होगी, अब आपसे व्यक्ति बोलेगा कि आप कमा कर के लाओ और फिर आप उससे ये चीज़ खरीद के लेना। तो फिर आपको उस टाइम पर तो बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आपको उस टाइम पर उसकी वैल्यू का पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, फिर कैसे खर्च किया जाता है, पैसे को कमाने में कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत लगती है। अब आपको इस जगह पर ऐसा नहीं करना है कि आप सोच लो कि मैं भी इससे बदला लेकर के छोड़ूँगी, मैं भी इससे बदला लेकर के छोड़ूँगा, मेरे साथ ऐसा किया है इसने। और नहीं तो फिर उसी प्रकार से आगे की कहानी बनती रहती है, क्योंकि ऐसे केस हमारे पास कितने ही आए हैं। कई बच्चों के ऐसे केस आए हैं, आपने शायद देखे हों, समझे हों या आपको पता चला हो। मेरे पास तो ऐसे भी केस आए हैं, जो बच्चों के लिए एक पिता सही गाइडलाइन देता है, वो सही रास्ता दिखाना चाहता था, उनको मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन बच्चों को नफ़रत हो गई कि ऐसा पिता क्या काम का जो हमें ऐसी जगह पर भेज दिया, काम के लिए हमें कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं। तमाम ऐसे उनकी शिकवा शिकायतें रहती हैं, और फिर वो जीवन भर उनसे नफ़रत करने लगती हैं कि नहीं, हमें इनसे बात नहीं करनी है। तो देखिए, जब-जब ऐसे लोग आपके जीवन में आएँ, तो इनके साथ आप न्यूट्रल रहने का प्रयास कीजिए। ये आसान नहीं है, और आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ईज़ी रहें और ईज़ी वे है और आप उनसे कुछ ना बोलें, ऐसा नहीं कि आप उनके आगे झुक जाएँ। कोई आपको दर्द दिए जा रहा है, तो आप सहे जाओ, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहते हैं। दर्द कोई दे रहा है, आप उसको तरीके से समझा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप अपनी बात को कहना ज़रूर, आप अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, गलत का विरोध अवश्य करना चाहिए। पर ये जानना भी चाहिए कि व्यक्ति दर्द आपको तब तक देगा जब तक उसका ये कोई अकाउंट आपके साथ पेंडिंग है, या तो ये अकाउंट होगा या फिर वापस से खाने के लिए वो व्यक्ति आपके पास आया हुआ है।
क्योंकि देखिए कुछ ऐसे दर्द भी होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो कार्मिक अकाउंट उनका चेक किया गया है, उनका पीएलआर चेक किया गया है, डॉक्टरों ने भी उनके लिए बताया है कि अगर उसने किस कभी बुरा किया था, तो वो एकदम कभी-कभी डायरेक्टली नहीं वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे अभी आपने कुछ किया है तो ऐसा नहीं कि आपको अभी उसका डायरेक्ट मिल जाए, कर्मफल मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति का पास्ट लाइफ देखा गया, डॉक्टर ने देखा, वो इतना दर्द में था, बहुत पीड़ा थी उसको, शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाएँ थीं और दोनों पीड़ाओं से वो गुज़र रहा था। ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें भी आती हैं। अब जब उसका पास्ट लाइफ देखा गया तो उसमें क्या पाया गया कि वो पिछले जीवन में एक शिकारी था, माना इससे 3 जन्म पहले वो एक शिकारी था और उसका क्या काम था, वो क्या करता था कि जैसे गुलेल जो होती है जिसमें पत्थर रख के और मारते हैं, गुलेल आप जानते होंगे। अब शिकारी होकर के उसने क्या किया, कई तो पशुओं को उसने बहुत चोट मारी। पत्थर जब मारता था तो किसी का ब्लड निकल आए, किसी को चोट लग जाए बड़े पशुओं को, और जो छोटे-छोटे पक्षी होते थे वो तो मर ही जाते हैं उससे। तो किसी के लिए उसने मारा, गुलेल में पत्थर रखा और खींच कर के उसको मारा। जब गुलेल का पत्थर वो छोड़ता था तो जब लगता था किसी भी पक्षी को या पशु को, तो कोई घायल हो जाता था, कोई पूरा मर जाता था और वो ऐसे ही डला छोड़ देता था। किसी पक्षी में लगा और हो सकता है वो 2 घंटे तक तड़पता रहे या कोई 1 दिन 2 दिन तड़पता रहे, उसके बाद फिर उसके प्राण निकले। अधमरा होकर के पड़ा रहा, कई दिन तक तड़पता रहा, फिर मरा। तो ऐसे केस में अब वो सारे के सारे हिसाब-किताब उसके साथ इस जीवन में आकर के और उसको अलग-अलग तरह की पीड़ाओं के रूप में आते हैं। शारीरिक पीड़ा और मानसिक तकलीफ़ों के रूप में वो सारी पीड़ाएँ अभी उसको मिल रही हैं। अब ये किसी को माना दोष नहीं दे सकता है और ना बस अपने आप में तड़पता रहता है। अब पशु-पक्षियों के साथ उसका जो कार्मिक अकाउंट है तो उसका दर्द तो उसको झेलना पड़ेगा। अब वो इस जीवन में अच्छे काम कर रहा है, इस जीवन में उसने कुछ नहीं किया तो हर किसी के मन में यही आता है कि भाई ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है, और उसे खुद भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ इतनी तकलीफ़, इतनी पीड़ा मुझे क्यों मिल रही है? तो ये होता है कर्मों का लेन-देन, कर्मों का हिसाब-किताब कि जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है जो आपको बता रहे हैं कि व्यक्ति को किस-किस तरीके से दर्द मिलता है, किस तरीके से किस कर्म का हिसाब-किताब मिलता है। तो देखिए कुछ भी यहाँ पर सामान्य नहीं है, जो आप कर्म करेंगे और उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और आती है जो अधिकतर लोगों ने मेरे से सवाल किया है और करते हैं, हर वीडियो में एक कमेंट तो इस तरह का आता ही है, कोई-कोई कॉल करके भी। जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाई है कर्म के ऊपर तो लोग हर वीडियो में कमेंट आते हैं कि नहीं, हम नहीं इस चीज़ को मानते हैं, जो बुरा कहने वाले हैं वो बहुत अच्छा अभी उनका टाइम चल रहा है, वो सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि देखिए लोगों की सोच रहती है। अब जैसे मैंने आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताया है अभी कि वो गुलेल से पशु-पक्षियों को मारता था। अब उस टाइम पर तो वो बहुत अच्छा था, उस टाइम पर उसके पास पैसा था, खाता-पीता था, मस्ती से घूमता था, चलता था, जो मन आया सो कर लिया, जिसे मन आया सो मार दिया, कोई भी पशु-पक्षी घूमता था, बढ़िया उसका जीवन चल रहा था। अब उस टाइम पर लोग क्या कहेंगे उसके लिए? उस टाइम पर तो यही कहेंगे कि भई बुरा कहने वालों का ही वर्चस्व है, बुरा कहने वालों का कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर उसका जो और पहले का कर्म था वो साथ दे रहा था, इसलिए उस टाइम पर उसको तकलीफ़ नहीं मिल रही थी, उसके कर्म का हिसाब नहीं मिला। लेकिन अभी मिल रहा है ना ये, तो मिलेगा ज़रूर, आप कुछ भी कर लें उससे बच नहीं सकते हैं। एक और देखिए आपको बताते इसी तरह की घटना, एक लेडीज़ थी, ये प्रैक्टिकल घटनाएँ हैं, कोई कहानी नहीं आपको बता रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एक और लेडी का देखा गया है, उसने बताया कि उसके शरीर में उसकी जो स्किन है और वो स्किन के ऊपर एक बीमारी है और पूरी स्किन के ऊपर धब्बे-धब्बे से हैं और कुछ धब्बे ऐसे होते हैं कि वो दर्द देते हैं, तकलीफ़, कभी-कभी किसी में से फुंसी आ जाती है, उसमें मवाद बनने लगता है, इस प्रकार की उसको बहुत तकलीफ़ होती है।
स्किन पर धब्बे भी हैं और स्किन को ऐसे टच करने से उसमें दर्द भी होता है। तो कोई ना कोई बीमारी ऐसे चत्ते से पड़े रहते हैं शरीर के ऊपर, बॉडी के स्किन के ऊपर। उसका पास्ट जब देखा गया, जब कार्मिक उनका चेक किया, जब डॉक्टर ने बताया, और जब कार्मिक चेक करते हैं तो उनकी कहानी सामने आती है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण रहा है, इसने क्या किया है जो इतनी तकलीफ और दर्द में है। तो ये तो हर किसी को समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ मिली है, तभी तो ऐसा हुआ है। अब जब उसका देखा गया तो उसकी क्या पाया गया उसके पास्ट लाइफ में कि पूर्व जन्म में ये स्त्री बहुत सुंदर थी और ये अपनी सुंदरता पर इसको बहुत घमंड था और अपनी सुंदरता के आगे किसी को आगे नहीं बढ़ने देती थी, बात नहीं करने देती थी किसी को। और ये बहुत फेमस थी, एक अच्छे लेवल पर थी, अच्छी पोस्ट पर थी, इसके पास पैसा खूब था, वर्चस्व था और इसको लगता था कि मेरी सुंदरता के आगे कोई आगे नहीं आना चाहिए, कोई चर्चा ना हो किसी की। कोई व्यक्ति होता था जो उससे अगर थोड़ा सुंदर दिखता था या उससे अच्छे बात करने का उसका तरीका होता था या उसका व्यवहार अच्छा होता था, लोगों का दिल जीतने वाला होता था या उससे कोई बेहतर होने का प्रयास करता था या उसके आगे माना समझो कि तरक्की करने वाला होता था, जो व्यक्ति उसके सम्मान के खिलाफ जाता था, उससे आगे बढ़ता था, उससे अच्छा जिसका व्यवहार होता था, जो उससे ज़्यादा सुंदर दिखता था, चाहे वो कोई पुरुष हो या स्त्री हो, उसको वो बिल्कुल मिटवा देती थी, मरवा देती थी, उसको कुछ ना कुछ ऐसा करवा देती थी, उसको नीचा दिखा देती थी, उसका मज़ाक उड़वा देती थी, उसका इंसल्ट करवा देती थी। और जब कुछ नहीं करवा पाती तो कई जगह तो उसने ऐसा किया कि माना 2-3 लेडीज़ों का उस पाया गया था कि उसने उनके चेहरे पर कोई ऐसे जहरीले पदार्थ डाले, से तेज़ाब है, कुछ और है कि कोई बैटरी का पानी है, कुछ ऐसा है कि जिससे उनके चेहरे जो सुंदर दिखते थे, तो ऐसा चेहरा उनके जल गए कि कोई उनके चेहरे की तरफ देखे ना। ऐसे-ऐसे उसने काम किए, माना किसी भी ना किसी तरह से वो सामने वाले का नुकसान पहुँचाती ही थी। जो उससे अच्छा दिखता था, उससे सुंदर दिखता था, उसे किसी न किसी प्रकार से वो इंसल्ट करती थी। कोई न कोई उसको तकलीफ़ पहुँचाती थी, उनको पब्लिक इंसल्ट करवाती थी, उनका धन छिनवा लेती थी, उनको लुटवा देती थी, उनकी इज़्ज़त लुटवा देती थी, कुछ भी करवा देती थी। जो जीवन में कर सकती थी, इसने वो सारी नौटंकी की थी। अब याद रखना, ये कोई अनजान लोगों की बात नहीं है, ये हकीकत है और इस बात को आप बिल्कुल सत्य मानना। आप जो मानते हैं, आज जो कहते हैं कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग मेरे साथ ऐसे षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? मैंने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। तो आपने कभी ऐसे षड्यंत्र रचे होंगे, आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा। आज लोग कहते हैं कि सभी लोग मेरे साथ ऐसे दुश्मनी का व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने किस-किस के साथ दुश्मनी पाली होगी, आपने किस-किस के साथ क्या-क्या किया होगा, करवाया होगा। जो आज आप कह रहे हैं, जो चीज़ें अपना जब रिज़ल्ट देने पर आती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपना जो हिसाब होता है जब कुदरत हिसाब कर रही होती है, ये तो सिर्फ़ आपको एक याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं और आपको बताने का सिर्फ़ एक ही इरादा है, एक ही मतलब होता है हमारा कि आप अभी जो तकलीफ़ भोग रहे हैं तो कभी न कभी का किया हुआ है आपका कर्म। अब आपको आगे सावधान रहना है और आगे आपको कोई ऐसी तकलीफ़, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखना है और ना कुछ आपको ऐसा करना है। अगर ऐसी तकलीफ़ नहीं देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, तो अभी से अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दें। आपको तकलीफ़ मिलते हुए आपको पता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, फिर भी आप उसको माफ़ कर दीजिए। ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। उसने कर्म किया है, उसके कर्म का फल है, वो जाने, उसका काम जाने। आप किसी प्रकार से भी परेशान मत होइए, आपको वो तकलीफ़ आगे चल कर के नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको फिर से उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा जैसा अभी भोग रहे हैं। और अपने अंदर से बिल्कुल भी बदले की भावना को निकाल दें। बदले की भावना बिल्कुल ना रखें, इस बात को मानें कि कभी मैंने ऐसी तकलीफ़ किसी को दी थी, इसलिए आज वैसी ही तकलीफ़ मुझे मिल रही है।
और देखिए आपको किसी को नहीं देना, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो आपको नहीं देना, उसका भी विधान है, प्रकृति का भी एक विधान है। अपने हिसाब से जो उसने कर्म किया है, तो उसको उसकी तकलीफ, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। जैसे यहाँ पर होता है, अगर कोई किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है और कुछ और केस उसके ऊपर बन जाता है, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि जिसके साथ उसने किया है, तो वही उसका बदला ले, उसी को उसकी सज़ा देनी पड़े। यहाँ का भी कानून बना हुआ ना, उसको सज़ा मिलती है, उसको केस होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, उसका भी उसका विधान है, केस बनता है, उसको भी सज़ा मिलती है। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल मानिए कि सेम इसी प्रकार से ईश्वरीय गवर्नमेंट का भी विधान है, प्रकृति का भी विधान है, आपको नहीं ज़्यादा सोचना है। जो आपके साथ कर रहा है या आपने किसी के साथ किया है, तो उसका भी विधान है, सही समय आने पर उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए आप इस बात से परेशान मत होइए। आपको सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को बनाना है और आपको कुछ नहीं करना है। अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। आपका हिसाब-किताब अपने कर्मों का होगा, सामने वाले का हिसाब-किताब उसके कर्मों का होगा, इसलिए वो अपने कर्मों की सज़ा भोगेगा, आप अपने कर्मों की सज़ा भोगेंगे और आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो आप उस सज़ा से बच जाएँगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ओम शांति।